चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सुभाष नगर ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विश्वास सारंग ने कहा कि जल्द ही कुछ घंटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर ब्रिज की टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही टेस्टिंग में सफल होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस और नेहरू पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मैंने दुखती नस को दबाए इसलिए इतने परेशान हो रहे हैं। नेहरू पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले थे, उन्होंने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दिया था, इस कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। साथ ही नर्सिंग होम्स और अस्पताल में हुई कार्रवाई को लेकर सारंग ने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अनियमितता करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं 8 दिनों में संक्रमण की जद में आए जिलों की संख्या दोगुनी होने पर बोले कि कोरोना के मामले वापस से बढ़ना चिंता का विषय है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। हम सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। आज सुभाष नगर फ्लाईओवर का हमने निरीक्षण किया। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के टीएनसी माननीय अखिलेश अग्रवाल जी भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी भी हैं। ये एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको बनने के बाद बहुत बड़ी सुविधा हमारी नरेला विधानसभा की जनता को मिलेगी। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको हमने लगभग 2 साल पहले ही सैंक्शन करा के कंप्लीट कराया था, क्योंकि बीच में मेट्रो का काम भी शुरू हुआ और उसके बीच में जो कांग्रेस की सरकार 15 महीने आई उसने सभी काम को ठप्प कर दिया। उसके कारण ये डिले हुआ था। आज हमने ईएनसी साहब के साथ यहाँ का दौरा किया है और मेट्रो के पिलर्स और हमारे जो मैदा मिल साइड जो फ्लाईओवर का ट्रैफिक में जो दिक्कत थी, कंजेशन था, उसकी आज सर ये कब से शुभारंभ हो जाएगा इसका? देखिए, जल्द से जल्द आज जो भी निर्देश दिए हैं उसके बाद हम एक ट्रायल रन करेंगे, एक मॉक ड्रिल करके ट्रैफिक को 1-2 घंटे चलाकर देखेंगे। यदि सब कुछ सुचारू हो गया तो जल्द से जल्द इसकी शुरुआत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन होगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसके माध्यम से हमारे नरेला विधानसभा में जो सुभाष नगर के रेलवे फाटक के कारण जो दिक्कत आती है उसका पूरा निदान हो सके। सर कल आपका एक बयान आया, कांग्रेस के पेट में, कांग्रेस के नेताओं के पेट में बहुत दर्द हुआ क्योंकि मैंने दुखती हुई नस पकड़ ली। मैंने यही कहा ना कि नेहरू जी की रीति नीति के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। अब हंगामा क्यों बरप गया? भाई, आप बातें करते हो कि नेहरू जी ने देश का निर्माण किया, नेहरू जी ही थे, पर यह भी तो जवाब देना पड़ेगा कि नेहरू जी ने आजादी की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान जो आजाद हुआ उसमें सबसे पहले गांधी की अर्थव्यवस्था के मॉडल को तिलांजलि क्यों दी? गांधी जी और इस देश की पुरातन अर्थव्यवस्था, हमारी रीति नीति, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत यही कहती थी ना कि गांव, खेत, किसान और खलियान, इसकी चिंता करनी है। गांधी का मॉडल क्या था कि गांव की इकोनॉमी गांव में ही बढ़े, गांव में ही आगे चले। उसको तो तिलांजलि दे दी नेहरू जी ने, क्योंकि नेहरू जी स्वयं विलायत में पढ़े और तो ये सुनिश्चित जरूर कांग्रेस के नेताओं करना चाहिए। मेरी बुराई कर रहे हैं सर, कांग्रेस ये पूछ रही है कि जो 111 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है नेहरू जी की वजह से। देखिए, 2 बातें मैंने जो आपसे बोला, अर्थव्यवस्था, मैंने क्या कहा, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, आत्मावलोकन जरूर कर लें कांग्रेस के नेता, अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ी। मोदी जी ने कांग्रेस ने तो अर्थव्यवस्था को केवल चंद उद्योगपतियों तक सीमित किया था। हमने जनधन योजना के माध्यम से आम गरीब जनता तक इस देश की अर्थव्यवस्था की पहुंच हो सके, इसकी व्यवस्था की। अभी जो महंगाई है सर, देखिए, मैं फिर कहता हूँ, अर्थव्यवस्था की जो भी दिक्कतें हैं वो कांग्रेस की रीति नीति के कारण है। हमने लगातार महंगाई को कम किया है।
पेट्रोल और डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर। The goal of LNCT is not to increase the amount of knowledge, but to create possibilities for a child to invent and discover, to create men who are capable of doing new things. LNCT Group of Colleges has drawn new directions in empowering youth with value-based education. The LNCT Group of Colleges, established in the year 1994 by Jai Narayan Chokse,